हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साईं क्लासेस कानपुर से। एक सवाल है हमारे स्क्रीन पे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के परसेंट का कि एक साइकिल मर्चेंट है जो कि एक साइकिल को बेचता है और उस पर बेचने पर जब वो 20% का डिस्काउंट दे देता है फिर भी उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, और वो प्रॉफिट अगर रुपए में देखा जाए तो 360 रुपये अपनी जेब में रखता है और साइकिल बेच के खुश हो जाता है। तो हमें बताना है कि जब उसने साइकिल बेची तो उसका जो है मार्क प्राइस साइकिल का क्या उसने रखा होगा, या लिस्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं वो क्या रखा होगा। ठीक है, ये सवाल है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, हम उन चीज़ों को पहले तो नोट कर लें। तो साइकिल का मर्चेंट है 20% का डिस्काउंट देता है ना। तो इस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लिखते हैं शॉर्टकट मेथड हम लगाएंगे जो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। तो जो जो दे रखा है पहले हम वो लिख लें। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो प्लीज़ पिछले वीडियो, डिस्काउंट की पिछली वीडियो शॉर्टकट के नाम से है, उसको जा कर के देख ले और उनमें जो जो फॉर्मूले हैं उन्हीं फॉर्मूले को एक बार नोट कर लें जिनको नीड हो। और इस फॉर्मूले को, इस सवाल को इसी फॉर्मूले से हम लोग करने जा रहे हैं। तो होता क्या है, ये चीज़ें हम लोग को दे रखी हैं, डिस्काउंट का परसेंट, प्रॉफिट का परसेंट, मार्क प्राइस और एसपी और सीपी, ये सब चीज़ें हमें निकालनी हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट इनटू सीपी। इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मार्क प्राइस का फॉर्मूला, क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालनी है और मार्क प्राइस और सीपी दोनों चीज़ें अननोन हैं। तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें कि दो अननोन्स एक इक्वेशन में नहीं निकल सकते। फिर भी हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखते हैं कि मार्क प्राइस अपॉन सीपी रेशियो के फॉर्म में इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। तो 20 प्लस 100 120 अपॉन डिस्काउंट है 80, डिस्काउंट है 20 तो 100 में से 20 गया 80 इंटू सीपी की वैल्यू। ये तो सीपी नीचे ले आए तो बचा काट के 3/2। 12 को 80 से काटेंगे तो बचेगा 3/2। अब देखिए एमपी हमारा 3 है और सीपी हमारा 2 टाइम्स है। ये 3 टाइम्स है और 2 टाइम्स है, तो मान लेते हैं एक्स और एक्स के रेशियो में है। एमपी 3x हो गया और सीपी जो है हमारा 2x हो गया। ठीक, अब ये दोनों अननोन्स हैं तो इनको हमें कैसे इस्तेमाल करना है ये अगले फॉर्मूले में हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमें क्या क्या चीज़ें और ज़रूरत पड़ेंगी, एसपी की। एसपी हमें नहीं पता तो एसपी का भी फॉर्मूला लगा दें कि एसपी इक्वल्स टू मार्क प्राइस इनटू, देखिए हो गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। अब वैल्यूज़ हम लोग रख लेते हैं। मार्क प्राइस की 3x है और 100 में से डिस्काउंट का 20% था ना, डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट 20% था तो 100 में से 20% गया, कितना बचा 80/100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना, ये 12/5। ये एसपी आ गया भैया हमारा। अब हमें एसपी पता चल गया, सीपी तो हमने 2x माना था, एमपी हमने 3x माना था। तीन चीज़ें हमें पता चल गई। अब हम फिर से एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, बस उसमें रखेंगे क्या, प्रॉफिट हमें दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट का परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। 20% है, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 20%, लेकिन प्रॉफिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 360 रुपये, यानी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो जाएगी 112, 12x अपॉन 5 माइनस 2x, ये हो जाएगी प्रॉफिट की वैल्यू। अब प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लें तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2x अपॉन 5 और सीपी की वैल्यू जो थी वो इंटू 100। अरे तो प्रॉफिट परसेंट तो हमें दे रखा हुआ है तो क्यों कर रहे हैं हम लोग प्रॉफिट परसेंट, ये तो 20% दे ही रखा है ना। हमें प्रॉफिट की वैल्यू उठा करके 360 जो दे रखा है साइकिल, उसमें कितने रुपए में बेची और प्रॉफिट कमाया था, मेरे ख्याल से 300, हाँ ठीक है। तो प्रॉफिट की वैल्यू उठा करके 360 हम रखेंगे और प्रॉफिट हमारा आया कितना था 2x/5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 के बराबर। तो
तो ये कटेगा 180 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 900। x की वैल्यू 900 आ गई। अब हमें पूछ रहा है मार्क प्राइस, ठीक। और मार्क प्राइस हमने माना कितना था, मार्क प्राइस की वैल्यू थी हमारी 3 इंटू एक्स। इसको एक येलो कलर में कर लें ताकि अलग से दिखाई दे। तो मार्क प्राइस की वैल्यू हो गई 3 इंटू एक्स की वैल्यू। तो यहाँ लिख लें मार्क प्राइस इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू 900 यानी 2700 रुपये का मार्क प्राइस उसने लगाया होगा, ठीक, 2700 रुपीज़। तो ये मेथड से, ये शॉर्टकट मेथड से हमने जो है यहाँ पे इसको करना सीखा। अब जो जनरल प्रोसीजरल मेथड होता है, जैसे 7th 8th क्लास के बच्चे करते हैं, वो वाला मेथड भी देख लें। उसके लिए जो जो दे रखा है पहले हम वो नोट डाउन कर लें। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है, सीपी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। कितना दे रखा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट आपका 2 दे रखा है। प्रॉफिट है 360 रुपये का अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से सीपी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी, इसको साफ साफ लिख लेते हैं बगल में, 1 मिनट, ये हैंग कर रहा है लग रहा है, हाँ सही हो गया सीपी। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 360 इंटू 100 अपॉन 2 से 360 गया 180 बार में, तो 180 इंटू 100 यानी कि 1800 रुपये की कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 1800 का मतलब है हमने जिससे साइकिल ख़रीदी थी उसको ये साइकिल वाले को ये साइकिल 1800 की पड़ी होगी, ठीक, इसका ये मतलब हुआ। और उसने 360 रुपये में हमें बेची। तो हम निकाल लें सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमें 20% दे रखा है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 अपॉन 100 इंटू सी पी की वैल्यू कितनी, 1800। 00 से 00 हम काट देंगे तो बचेगा 18 इंटू 120, यानी कि कितना बचेगा 21600। ये आ गया हमारा एसपी, यानी कि उसने हमें साइकिल 1800 की उसने खुद खरीदी थी और हमें 2160 रुपये में बेची, ठीक। ये चीज़ आ गई हमारी एसपी की वैल्यू। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें अब निकालनी है मार्क प्राइस की वैल्यू। तो मार्क प्राइस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है यहाँ लिखेंगे हम लोग 2160। मार्क प्राइस बराबर 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये है मार्क प्राइस का फॉर्मूला। तो हम वैल्यूज़ रखते हैं 100 इंटू एस पी, यानी 100 इंटू एस पी की वैल्यू 2160 है, तो 2160 रखी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20%, तो 100 में से 20 गया कितना बचा 80। 0 से 0 कैंसिल, तो हो गया 2160 210 इंटू 100 अपॉन 8। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 2 16 700। ये हमारा जो है मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई 2700 रुपये। ये वो मेथड था जो हम लोगों को एलिमेंट्री क्लासेस में 7th 8th में बताया जाता था। और देख लीजिए शॉर्टकट वाले मेथड से हम लोगों का आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपको ये दोनों मेथड्स पता चल गए। आप इस सवालों को करने के लिए इस तरह के मेथड की प्रैक्टिस करिए और कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बताइएगा। थैंक यू।